नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर बुर्का पहने एक महिला अपने कंधों पर स्विगी बैग लादे हुए दिखाई देती है। महिला की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से वायरल हो रही है। वहीं इस तस्वीर को लेकर लोग अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं। कुछ लोग महिला को फूड सप्लाई कंपनी स्विगी का एजेंट बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे मिस्ट्री वुमेन बता रहे हैं। बता दें कि इस महिला का नाम रिजवाना है। रिजवाना लखनऊ के चौक इलाके में एक सकरी गली के अंदर 16x8 के कमरे में रहती है। उस छोटे से कमरे में एक तरफ किचन है और दूसरी तरफ शौचालय है। पैदल तय करती है 25 किलोमीटर का सफर। वहीं नहाने के लिए कोई बाथरूम भी नहीं है। कमरा बंद करके रिजवाना और उसके बच्चे उसी कमरे में नहाते हैं, फिर कमरे में ही डोरी बांधकर कपड़े भी सुखाते हैं। रिजवाना ने अपने काम के बारे में बताया कि वह इस कड़कड़ाती ठंड में अपना स्विगी का बैग लेकर सुबह 8 बजे काम पर निकल जाती है। रिजवाना ने बताया कि वह करीब 25 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करती है। उन्होंने बताया कि डालीगंज में एक आदमी से रिजवाना ने 50 रुपए में स्विगी का बैग खरीदा था। बता दें कि वह स्विगी में काम नहीं करती है, बल्कि वह प्लास्टिक के चम्मच, पन्नियां, प्लेट और चाय के कप आदि इस बैग में रखती है। वह दुकानदारों के पास जाकर इसे बेचती है। बड़ी मुश्किल से चलता है घर का खर्चा। रिजवाना ने अपने संघर्षों के बारे में बात करते हुए बताया कि वह लोगों के घरों में खाना बनाने का काम भी करती है। इस काम से उन्हें 3000 रुपए तक मिल जाते हैं। रिजवाना की मासिक आय 5 से 6000 रुपए तक की हो जाती है, लेकिन इतनी कम आय से बड़ी मुश्किल से उनके घर का खर्चा चल पाता है। रिजवाना ने बताया कि उन्हें मिलाकर 4 लोग हैं, जिनमें 2 बेटियां और एक छोटा बेटा है। वहीं बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। महिला के पति पिछले 3 सालों से मिसिंग है। रिजवाना ने बताया कि उसका पति रिक्शा चलाने का काम करता था। परिवार ने उन्हें काफी तलाशा, लेकिन असफल रहे। मेहनत की तारीफ करते हैं आसपास के लोग। रिजवाना हमेशा आस लगाए रहती है कि कभी उनके पति वापस आ जाएंगे और फिर उनकी जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि उन्हें रहने के लिए घर दे दिया जाए। इसके बाद वह अपना गुजारा किसी तरह से कर लेंगी। रिजवाना ने बताया कि उन्होंने कभी किसी के आगे मदद के लिए हाथ नहीं फैलाया। वहीं आसपास के लोग उनकी मेहनत की तारीफ भी करते हैं। बुशरा, आपकी मम्मी की एक फ़ोटो बहुत वायरल हो रही है और उसको लेकर हर आदमी उनकी बहुत तारीफ़ कर रहा है। स्विगी का बैग लेकर के वो जा रही हैं, तो आपके घर भी आप भी देख रही हैं कि लोग बहुत आ रहे हैं, भीड़ लग रही है। कैसा महसूस हो रहा है? जी, हमें बहुत गर्व हो रहा है अपनी मम्मी पे। मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत करके हम लोग को पाला है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा बुशरा, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 19 साल है। आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं? कहाँ पे? ये नखास है। अच्छा, अकबरी गेट की ढाल उतर के कपड़े की शॉप पे बैठ रहे हैं। बस अभी जनवरी से लगे हैं। अच्छा, जनवरी से लगी हैं। जी तो मम्मी के साथ मिल करके आप जो है घर चलाती हैं। जी और आपके और भाई बहन? जी, मेरा एक भाई है हमसे छोटा, 11 साल के। हाँ। वो घर पे ही रहते हैं, बस कोचिंग जाते हैं। कितनी पढ़ाई किया है आपने? हमने 4th क्लास तक की पढ़ाई, बस उसके आगे हमने नहीं पढ़ पाए। कुछ सोचा है आगे क्या करना है? आगे सोचते तो थे पढ़ाई करेंगे, लेकिन पढ़ नहीं पाते थे। अच्छा, जी हालात ऐसे नहीं थे? जी, हालात ऐसे नहीं थे। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? रिजवाना। रिजवाना जी, आप कहाँ रहती हैं? हम जनता नगरी में रहते हैं। रिजवाना जी, एक आपकी तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें आप स्विगी का बैग लेकर के संघर्षों के साथ जी जीवन जी रही थी, तो वो जी। क्या हकीकत थी? क्या आप स्विगी में काम करती हैं? जी नहीं, स्विगी में काम नहीं करते। स्विगी में नहीं करती हैं। रिजवाना जी, कुछ अपने बारे में बताइए कि किस तरह से आप अपनी जिंदगी जीती हैं और कैसे कैसे आप संघर्षों के साथ। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे तो 4 बच्चे हैं। एक की शादी कर दी लड़की की, जी। बाकी 2 लड़की और एक बेटा मेरे साथ में है। क्या उम्र होगी लड़की की? एक की तो 19 वर्ष की है हम्म। और बेटा है 11 वर्ष के, और एक छोटी बेटी है वो 7 वर्ष की। इन चारों को आप अकेले ही पालती हैं? जी, 3 को। एक की तो शादी कर दी। अच्छा, आपके पति नहीं, कहाँ हैं? नहीं, पति नहीं है। पति 3 साल से लापता है। कैसे लापता हो गए? वो क्या करते थे? वो रक्षा चलाते थे, वही रक्षा लेके गए, वो रक्षा चोरी हो गया। फिर उससे जो है वो वही अपने जो भीख मांगते थे, उसके बाद जो है वो
आए नहीं 3 साल से। बड़ा मुश्किल भरा जीवन रहा आपका। एक बेटी की आपने शादी भी कर दी, 3 और बच्चे पाल रही हैं, जी। तो कैसे इसको मैनेज करती हैं? क्या काम करती हैं आप? कैसे अपना खर्च निकालती हैं? जी हम तो कई काम करते हैं। सवेरे उठ के सबसे पहले जाते हैं घर काम करके आते, झाड़ू पोछे का, और फिर उसके बाद जो है अपने आते हैं बच्चों को जगा के चाय वाय पिला के स्कूल, एक छोटी बेटी है वो स्कूल जाती है, उसको भेज के फिर जो है सेलमैनिंग के काम पे जाते हैं। फिर उसके बाद जो है वहाँ से वापस आते हैं 2-2:30 बजे करीब, फिर जाते हैं घर खाना बनाते हैं। अच्छा, उसी सहारे सब कुछ। क्या दूसरी जो बेटी है आपकी और बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं? नहीं, वो नहीं पढ़ाई करते। भैया करता था, लेकिन उनका सरकारी स्कूल में लक्ष्मी नारायण में पढ़ते थे, तो लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में इनको पढ़ाई कोचिंग भी नहीं मिल पाई, तो पढ़ाई सही पढ़ नहीं पा रहे थे, तो मैम ने नाम काट दिया। अच्छा, तो आपकी कोई मदद नहीं करता है? कोई रिश्तेदार, घर वाले? जी नहीं, सब तो अपने आजकल उसमें गरीबी में मूली पत्ते में भारी रहते हैं, तो मदद को। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जनतंत्र प्राइम भारत के साथ।